नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर विद वसीम खान में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आज सुप्रीम कोर्ट में जिस मेगा सुनवाई की बात पिछले 4 महीने से चल रही थी, 3, 4, 5, वो आज खत्म हो गई। सुनवाई खत्म कहना थोड़ा सा जल्दी हो जाएगी। खत्म इसलिए नहीं कह सकते कि इसमें कई पीआईएल लगे हुए थे, कई और लोगों की याचिकाएं थी, सबको अटैच किया गया था, सबको सुनने की बात थी, लेकिन ज्यादा फोकस सहारा सेवी विवाद में ये उस मैटर पर था जिसपे अवमानना का केस सहारा इंडिया पे चल रहा था। दोस्तों, फैसला तो अभी आदेश तो कोई आया नहीं है। कल वो आदेश प्रिंट होगा, अपलोड हो जाएगा, आप सब लोग देख लेंगे। लेकिन जो बातें अंदर से आ रही हैं, वकीलों के माध्यम से, यहां वहां बैठे लोगों के माध्यम से या वेबसाइट्स के माध्यम से, वो सबके पास लगभग पहुंच गई। दोस्तों, मेरा यह कहना है कि मुझे नाराजगी और गुस्सा दोनों बहुत है, इसलिए कि जहां से चले थे वहीं आ गए। 2012 में, 31 अगस्त 2012 में माननीय उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट ने, उच्चतम न्यायालय ने फैसला दिया था कि आपको एन केन ब्रिगेड 24,000 करोड़ जमा करना है, और जिसमें सहारा ने 15,000 करोड़ जमा करने के बाद 10,000 करोड़ नहीं जमा। उसी का यह विवाद चल रहा था, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट था। इस 12 साल के वक्त में, इस 12 साल के वक्त में कोर्ट की कोई दिक्कत नहीं है, कोर्ट की कोई गलती नहीं है। कोर्ट ने जो 12 साल पहले कहा था, आज भी अपने उसी आदेश पर कोर्ट कायम है। लेकिन दोस्तों, इन 12 साल में 12 लाख कार्यकर्ताओं की बर्बादी, 13 करोड़ निवेशकों की निराशा, 4,000 लोगों की आत्महत्या, 4,000 से ज्यादा लोगों की आत्महत्या, कौन है इसका जिम्मेदार? जब यही करना था तो प्रबंधन ने 12 साल पहले यह क्यों नहीं किया? आखिर आ गया मामला वही, करना वही है जो 12 साल पहले न्यायालय ने कहा था, यू हैव टू पे, आपको पैसा जमा करना ही है। आपने सुना होगा, देखा होगा, कौन है जिम्मेदार? दोस्तों, किसी की जान चली गई वो वापस नहीं आ सकती, बीता हुआ समय वापस नहीं आ सकता। इन 12 सालों की बर्बादी का कारण किसका है? कौन है दोषी? न्यायालय को इसलिए नहीं कह सकता कि न्यायालय ने जो फैसला 12 साल पहले किया था उसी फैसले पर आज भी है। इसका मतलब यह है कि अगर 12 साल पहले उस फैसले को मान लिया गया होता तो आज ये बर्बादी के दिन, ये निवेशकों की मायूसी के दिन, ये लोगों के घरों में मातम के दिन नहीं देखने पड़ते। आपने देखा, कोर्ट ने कहा है कि आपको 3 महीने के अंदर 10,000 करोड़ रुपया सहारा को 3 महीने के अंदर सेबी सहारा अकाउंट में जमा करना, और 1 महीने के अंदर, विद इन 30 डेज, 1,000 करोड़ रुपया आपको जमा करना ही करना है। और 1 महीने के बाद न्यायालय फिर सुनवाई करेगा। यह सुनवाई कोई ऐसी सुनवाई नहीं है दोस्तों कि उसमें किसी की सुनवाई होगी। न्यायालय यह देखने आएगा कि जो हमने 5 सितंबर 2024 को फैसला सुनाया था उसका अनुपालन हुआ कि नहीं। यह जानने के लिए न्यायालय 30 दिन के बाद फिर आपको सुनने आएगी। मतलब एनी हाउ, चाहे जैसे,
आपको 1,000 करोड़ 30 दिन में और 10,000 करोड़ 90 दिन में सेबी सहारा खाते में जमा ही करना। सहारा के फैसले पर आज न्यायालय में जो इन लोगों ने अपनी संपत्ति की बात रखी, खबर आ रही थी कि सारी संपत्तियों का ब्यौरा मांगा गया था, लेकिन यह खबर थी, कोई आदेश नहीं था। 2 संपत्तियों का ब्यौरा सहारा ने कोर्ट में रखा और दोनों संपत्तियां महाराष्ट्र से, बॉम्बे से, एक वर्सोवा की और एक एम्बी वैली। और इन दोनों संपत्तियों का ब्यौरा भी रखा और उसकी वैल्यूएशन भी रखी। एम्बी वैली की वैल्यूएशन 6.25 लाख करोड़ रुपए रखा गया, बताया गया 5.77 लाख करोड़। मैंने आपको बहुत कई महीना पहले यह बताया था कि एम्बी वैली के सौदे की बात चल रही थी और जिसमें वो 4.25 लाख करोड़ उस वक्त की बात थी। आज उसकी वैल्यूएशन 6.25 लाख करोड़ रुपए निकली। उस टाइम यह बात आ रही थी कि पैसा बिकेगा तो सहारा सेबी में खाते में चला जाएगा, एम्बार्गो है, क्या है। एक चीज तो क्लियर किया है सुप्रीम कोर्ट ने, वो बहुत अच्छा काम किया है कि सारी चीजों को फाइनलाइज कर दिया है कि ना आपका एम्बार्गो है, ना कोई प्रतिबंध है, ना पेमेंट देने में प्रतिबंध है, ना संपत्ति बेचने में प्रतिबंध है। आपका पैसा जो बिकेगा ओनली टिल 10,000 करोड़। 10,000 करोड़ जब सहारा से भी अकाउंट में आपका पूरा हो जाएगा, उसके बाद आप फ्री हैं। आप अपने निवेशकों को बांटे, अपनी संपत्तियों को सेल करें। तो जो संपत्ति आज सहारा ने बताई है उसमें वर्सोवा की लगभग 55,000 करोड़ की, टोटल 6,32,38 के करीब आ गई। तो अगर सहारा प्रबंधन की नीयत सही है और अगर सहारा प्रबंधन वाकई लोगों के पैसे को वापस करना चाहता है तो अब कोर्ट का बहाना खत्म हो चुका है। अब एम्बार्गो खत्म है। सहारा को चाहिए, एम्बार्गो था ही नहीं, उसको एम्बार्गो एम्बार्गो कह करके ना जाने कैसी कंफ्यूजन थी। अब सहारा से भी अकाउंट में चला जाएगा, सहारा से भी अकाउंट में चला जाएगा, तो जो 10,000 जाना है, 10,000 करोड़, वो अब जाना ही जाना है। तो दोस्तों, अब सहारा प्रबंधन अगर ईमानदार है, ऑनेस्ट है, अगर अपने निवेशकों की प्रति ऑनेस्ट है, तो उसको चाहिए कि वो अपनी संपत्तियों को बेचे और बेच करके, जिसकी आकलन इन्होंने 6,32,000 करोड़ बताया है, और सहारा की जो देनदारी ब्याज सहित आ रही थी वो लगभग 3.25 लाख करोड़ की। तो अगर सहारा चाहे, प्रबंधन की नीयत सही है और वो चाहे, तो वो पाई पाई वापस कर सकती है, ब्याज सहित वापस कर सकती है। सुब्रत राय जी के कथनानुसार अंतिम दिन तक का ब्याज दिया जाएगा, उसको पूरा कर सकती है। और सहारा को चाहिए भी, प्रबंधन को अब चाहिए कि वो निराश हुए निवेशकों को में आशा भरे, वो बर्बाद हुए कर्मचारियों का सहारा बने, वो मर गए लोगों का को श्रद्धांजलि तो कम से कम दे, उनके साथ, उनके परिवार के साथ खड़े हो। और अब कोई चीज अनक्लियर नहीं है, अब कोई बहाना नहीं है, अब न कोर्ट है, न कोर्ट का कोई बहाना है, न कोई प्रतिबंध है, अब सारी चीजें क्लियर है। अब वो 10,000 करोड़ 3 महीने में जमा करके और 3 महीने के बाद चाहे तो अपनी संपत्तियां, ये तो सिर्फ 2 संपत्ति की बात है दोस्तों, 2 संपत्ति, और ऐसी कुल 277 शहरों में हिंदुस्तान के सहारा सिटी के नाम पर कई 100 एकड़ जमीनें इकट्ठा हैं। बताने वाले बताते हैं कि लगभग पूरे देश में 3,000 एकड़ जमीन, जिसमें से 10,000 एकड़ एम्बी वैली और लगभग 100 एकड़ वर्सोवा, अगर इसको आप निकाल देंगे तो 11,100, 30,000 एकड़ जमीन
सहारा इंडिया के पास पूरे देश में है, जिसकी वैल्यू अगर करने पे आएंगे तो वाकई बहुत वैल्यू। और सहारा को चाहिए कि वो अपनी पाई पाई लोगों का अदा करे, और फिर से अगर उसको सहारा खड़ा करना है, अगर उसके कर्मचारी उस पर विश्वास करते हैं, अगर उसके लोग उसके साथ खड़ा होना चाहते हैं, तो वो फिर शुरू करें। सहारा श्री ने तो 2,000 रुपए से शुरू किया था। आपके पास तो अरबों खरबों हजारों करोड़ की संपत्ति छोड़ करके गए हैं। तो अगर आप वाकई साफ है, आप पेमेंट करना चाहते हैं, जैसा कि आप बार बार कहते थे कि हमारी नीयत साफ है, हमारे पे रोक है, हमारे पे ये है, हमारे पे वो है, तो ये सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। और हम इस वीडियो के माध्यम से सहारा प्रबंधन के लोगों से अपील करते हैं कि आप आगे आइए, सहारा श्री सुब्रत राय के सपनों को पूरा करिए, लोगों की उनके ऊपर लगे हुए दाग को धोइए, लोगों का पेमेंट करिए, और इज्जत से फिर सहारा को अगर खड़ा कर पाना चाहें, खड़ा करना चाहें तो खड़ा करिए। जय हिंद। एक बात और दोस्तों मैं भूल गया, तो मैं सोचता हूं वो भी आपको बता दूं। एक उल्टी खबर आई है। उल्टी खबर ये आई है कि इसका कोई पुष्टि नहीं है, कहीं मैंने पढ़ा है सोशल मीडिया से, तो आपको बता रहा हूं कि जस्टिस खन्ना साहब ने वर्बली वहां मौखिक तौर पे एक बात कही कि सहारा को अगर सहारा से भी खाते से पेमेंट के लिए पैसे की आवश्यकता होगी तो वो इसके लिए अपील कर सकते हैं, कोर्ट आ सकते हैं, कोर्ट में दरखास्त दे सकते हैं। लेकिन अभी देना है, अभी 10,000 करोड़ देना है, लेने की बात उसके बाद होगी। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसा लगा बताइएगा। जय हिंद।